एक दिन वैकुंठ धाम में भगवान नारायण मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से बोले, देवी देखो, पृथ्वी पर मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है। चारों ओर नारायण नारायण का जयघोष सुनाई दे रहा है। प्रभुत, ये भक्ति आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। लोग आपका नाम इसलिए लेते हैं ताकि मैं उनके घर आऊं। देवी, क्या सच में ऐसा है? यदि विश्वास न हो तो चलिए पृथ्वी पर परीक्षा लेकर देख लेते हैं। हाँ। भगवान विष्णु ने एक तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया और पृथ्वी के एक बड़े नगर में पहुंचे। उन्होंने एक धनवान सेठ के द्वार पर दस्तक दी। सेठ ने आदर से पूछा, महाराज, आपके आने का कारण? मैं आपके आशीर्वाद के लिए आया हूं सेठ। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण रूपी नारायण बोले, मैं इस नगर में भगवान की कथा करना चाहता हूँ। उसने अपने घर में भव्य कथा का आयोजन करवाया। पूरा नगर कथा सुनने आने लगा। हर तरफ नारायण नारायण की डॉट धावानी गूंजने लगी। उधर माता लक्ष्मी ने एक गरीब वृद्ध स्त्री का रूप धारण किया और नगर की गलियों में घूमने लगी। एक घर के बाहर रुककर उन्होंने डॉट पानी मांगा। मिलेगा पीने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने अपना तांबे का लोटा वापस लिया, वह शुद्ध सोने का बन चुका था। सोने का हो गया। यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, एक ऐसी माता आई है जिनके स्पर्श से लोहे और पीतल भी सोना बन जाता है। अगले ही दिन जो लोग कल तक नारायण नारायण डॉट जप रहे थे, वे सब उस वृद्ध माता के पीछे भागने लगे। भगवान नारायण की कथा में भीड़ कम हो गई। यहाँ तक कि कथा करवाने वाला सेठ भी लालच में आ गया। अगर ये माता मेरे घर आ जाएं, तो मेरा पूरा महल सोने का हो जाएगा। माता, कृपा करके मेरे घर चलिए। आपके चरणों की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। ब्राह्मण तुम्हारे घर में है, मैं वहां नहीं आ सकती। मुझे अभी चलना होगा। महाराज, क्षमा कीजिए, अब आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। जी, जैसा आप कहें। मुस्कान के साथ अपना कमंडल उठाकर वहां से चले गए और जैसे ही नारायण उस घर से बाहर निकले, माता लक्ष्मी भी वहां से जाने लगी। माता, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने तो आपकी शर्त मान ली। अरे मूर्ख, मैं तो नारायण की दासी हूँ। जहाँ मेरे स्वामी का वास होता है वहीं मैं रहती हूँ। तूने स्वयं अपने हाथों से नारायण को घर से निकाल दिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गई और देखते ही देखते सेठ का महल फिर से पहले जैसा साधारण बन गया। दोस्तों, हम भी कई बार धन और सुख संपत्ति के पीछे भागते भागते भगवान को ही भूल जाते हैं, लेकिन सत्य यही है, जहां नारायण का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती है। इसलिए धन से पहले भगवान को अपने हृदय में स्थान दीजिए, क्योंकि जहां नारायण वहां लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण।